यूपीएससी स्टडी रूम किस प्रकार से यूपीएससी की तैयारी किया जा सकता है। सबसे पहले हम स्टडी रूम में सुबह जाते हैं। उसके बाद किस टॉपिक को पढ़ना है वो पहले आपको डिसाइड करना है और कैसे पढ़ना है। मैं पढ़ने वाला हूँ विश्व का इतिहास, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन और विश्व का इतिहास मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी पीटी हो या मेंस हो, मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं किताब को अंडरलाइन करता हूँ और जो मुझे लगता है मैं उसे अंडरलाइन कर लगता हूँ, अर्थात नहीं तो अपने नोट पैड में नोट डाउन कर लेता हूँ या हाइलाइटर से हाइलाइटर कर सकता हूँ। आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं। इस तरह से आप यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका देना है और अपने टाइम टेबल का ही अनुशासन से करना है। किस तरह से यूपीएससी की तैयारी करना है वो आप पे निर्भर करता है। सबसे पहले मैं ये विश्व इतिहास है, ये वाला पुस्तक हम लेते हैं और विश्व इतिहास को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से अंडरलाइन किया हुआ हूँ। सबसे पहले आप ब्लू कलर से हम अंडरलाइन किए हैं। आप चाहे तो वेलो से कर सकते हैं या किसी भी आप प्रकार के आप मार्कर से आप कर सकते हैं। तो आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है ताकि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में आसानी से क्रैक किया जा सकता है। सबसे पहले अहम बात यह है कि कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपनी कहानी के माध्यम से पढ़ना है। कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से अगर आप ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया है तो आप उस तरह से कहानी के माध्यम से और जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है अगर आप वो उत्तर देते हैं तो बहुत से अच्छी बात होगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या नहीं करने वाले हैं या करने वाले हैं तो देख सकते हैं यूपीएससी की तैयारी में करीब से करीब 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करना है और स्मार्ट स्टडी करना है। सबसे पहले मैं सुबह क्या करता हूँ, लगाता हूँ और स्टडी रूम पहुँच जाता हूँ। स्टडी रूम पहुँचने के बाद जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पीटी हो या मेंस हो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं अनुशासन से पढ़े और टाइम टेबल बनाएं। आप किस सब्जेक्ट को कैसे समझते हैं वह आप पे निर्भर करता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी पहले से कर चुके हैं और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान देना है, वह आप पे निर्भर करता है। सबसे पहले स्टडी रूम पहुंचते हैं सुबह में और स्टडी रूम को सबसे पहले हम प्रायोरिटी देता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग कहते हैं, देख सकते हैं। और यह बुक लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह बुक में आपको आसानी से हिंदी माध्यम से दिया हुआ है। अगर चाहे तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको, अगर आपके कोई घर में गाइडलाइन देने वाला है तो आपको यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उसको समझने में 2 से 1 साल का वक्त लगता है। कोई भी विद्यार्थी को तैयारी करने में यूपीएससी का सिलेबस हो या किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस हो 1 से 2 वर्ष का समय लगता है। अगर नया विद्यार्थी हो तो पहले थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अगर इससे पहले कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको उस पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक समझता है। उस विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को किस तरह से समझता है और किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से याद रहता है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना क्यों मान्य है? कहीं परीक्षण किया जा रहा है या किसी भी जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी का परीक्षण किया जा रहा है, उसके बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से लिखते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह से उसका उत्तर देते हैं, वो उस पर निर्भर करता है।
अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 1 से 2 घंटा पढ़ें, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएं। आप धीरे धीरे टाइम को जैसे बढ़ाते हैं उस तरह से आपको पढ़ाई में रुचि आने लगेगी। और समय पे से ब्रेक भी लें, क्योंकि ब्रेक लेना ज़रूरी है, नहीं तो मानसिक संतुलन खो बैठता है। क्योंकि 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। अब ब्रेक के साथ भी चाय, पानी, नाश्ता कुछ खाइए और फिर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि किसी भी पढ़ाई की तैयारी में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। मेरा रूटीन है, सबसे पहले मैं पीरियड टाइम अनरूटीन देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट करता हूँ और समय का सही उपयोग करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी में समय का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट की चयन करना है उसमें आपकी रुचि हो और आपकी पकड़ हो, वह आप पे निर्भर करता है कि आप किस सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखना चाहते हैं और कैसे तैयारी करना चाहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऐसे चयन करें ताकि आपका यूपीएससी के पीटी या मेंस में दोनों में काम आ जाए। और यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट सोच समझ कर ही चयन करना चाहिए। यूपीएससी मेंस पेपर, जिसमें 9 पेपर होते हैं मेंस में, आपको उसमें मेंस में 9 पेपर को अच्छी तरह से लिखना है। आप किस तरह से व्यक्त करते हैं और क्वेश्चन का किस तरह से आप उत्तर देते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप सही से सही उत्तर देते हैं तो आपको अवश्य नंबर मिलेंगे। और किसी टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और कैसे भी पढ़ना है।